हर बात में हाँ कहना जरूरी नहीं है, ना शब्द भी बना हुआ है, बहुत ले लिया। तो अब देने का वक्त है, अच्छा लगे तो अपनाइएगा, नहीं अच्छा लगे तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। मुझे मत रिजेक्ट करिएगा, मेरे विचारों को कर दीजिएगा। जीवन में हर आदमी टॉप पर आए ये जरूरी नहीं है। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सुमित कुमार अवस्थी जी को। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनडीटीवी के साहित्यिक संपादक हैं। आप पत्रकारिता में 25 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं। आपकी मुख्य विशेषता राजनीतिक रिपोर्टिंग के क्षेत्र में रही है और क्रिकेट आदि के क्षेत्र में आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आप राजनीतिक समाचारों के साहित्यिक संपादक भी रहे हैं और दस्तकनामा कार्यक्रम के मुख्य एंकर के रूप में कार्यरत हैं। आप एक प्रभावशाली वक्ता एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। श्री सुमित कुमार अवस्थी जी। प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन तमाम लोगों को मेरा सादर स्नेह, प्रणाम, नमस्कार, नमन। गुरुओं के बीच में, शिष्यों के बीच में आता हूँ तो वैसे ही बौना हो जाता हूँ, और बौना हूँ मैं। इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी कॉलेज को, शिवाजी कॉलेज की तमाम टीचर्स को, फैकल्टी को, प्रोफेसर साहब को, प्रिंसिपल को, कि आपने मुझे बुलाया इस मौके पे बोलने के लिए। हालांकि मैं शिवाजी की बात तो नहीं करूंगा, शिवाजी की बात बहुत अच्छी बातें जो कहना चाहता था वो सब बातें प्रिंसिपल साहब ने बोल दी हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग तर्क और वितर्क की सोसाइटी के सामने हैं और मैं जहां से आता हूं वहां कुतर्क ज्यादा होते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 3 दिनों में कुतर्क कम होंगे और तर्क और वितर्क ही होंगे। उसके लिए शुभकामनाएं देते जाएंगे। ऐसा बहुत कम होता है हमारी दुनिया में, जिसको हम लोग टीवी चैनल, डिबेट, टीवी शोज कह लीजिए, कि यहाँ पे तर्क और वितर्क को जगह एक साथ मिलता है। अगर एक आदमी तर्क पे बात करेगा तो दूसरा आदमी डिबेट करने के लिए उसको कुतर्क करेगा ही करेगा। हम भी जब कॉलेज में डिबेट करते थे और जब लगता था कि डिबेट हम जीत नहीं सकते हैं तो कम से कम फंसा दो। उसको मत जीतने दो, क्योंकि फिर एक कंपटीशन होगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, वहां वो हमको तंग करने वाला है तो पहले हम उसको तंग कर दें। आई होप कि वो जो हेल्दी कंपटीशन होता है वो हेल्दी ही रहे, वो बहुत ही हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे डिबेटर्स निकल कर आए। और जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे, आज के दौर में टीवी की बात कर रहा हूं मैं, हमको ऐसे चेहरों की, ऐसे लोगों की, ऐसे आवाजों की, ऐसे तर्कों की बहुत आवश्यकता है जो तर्क और तथ्य पर बात करते हैं। और यहीं से आपकी नर्चरिंग शुरू हो रही है। ये आपका पहला पड़ाव कह सकते हैं, दूसरा पड़ाव कह सकते हैं। कॉलेज से, आप स्कूल से कॉलेज में आए हैं, आने वाले 3-4 साल जब तक आपका ये कोर्स खत्म होगा, आप हमारी दुनिया में या प्रोफेशनल दुनिया में आएंगे, चाहे पत्रकार बने या चाहे पत्रकार ना भी बने, जो भी फील्ड में आप जाएं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चमके और दूर तक दिखें, ताकि किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता ना पड़े कि ये कौन है, ये कौन है। अपने आप आपकी पहचान बने। एक दो चीजें जो मेरे जीवन के मूल मंत्र हैं, और मुझे लगता है कि मैं अब वो वक्त आ गया है मेरे जीवन का कि अब सोसाइटी को देना चाहिए, बहुत ले लिया, तो अब देने का वक्त है। अच्छा लगे तो अपनाइएगा, नहीं अच्छा लगे तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। मुझे मत रिजेक्ट करिएगा, मेरे विचारों को कर दीजिएगा। छात्रों, इनफैक्ट अगर मैं आपको बच्चों कह के बुलाऊं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी आप ही के उम्र के होंगे। तो बच्चों, मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं टीचर्स के सामने बोल रहा हूँ, टीचर्स की इजाजत से बोल रहा हूँ, टीचर्स से माफी के साथ डिस्क्लेमर लगा के बोल रहा हूँ कि आप छात्रों को सबसे जरूरी चीज जो सिखाई है, और छात्रों के सामने बोल रहा हूं, और जो आदमी टॉप पर ना आए वो असफल नहीं होता। सफलता के कई पैमाने होते हैं, सफलता के कई किरदार होते हैं, कई सीढ़ियां होती हैं, कई पहचान होती है। आपको अपनी सफलता अपने हिसाब से तय करनी है। आप किसमें पारंगत हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है,
हर आदमी विराट कोहली नहीं बन सकता, अगर मैं क्रिकेट की भाषा में बात करूं। और विराट कोहली भी 0 पे आउट हुआ परसों ही, 46 पे टीम ऑल आउट हो गई और विराट कोहली खत्म नहीं हुआ। मतलब जो आदमी टॉप पर है वो भी असफल हो सकता है, पर उसको अपनी गलतियों से, अपने सबकों से सीखना चाहिए कि कैसे आगे चल के मुझे 0 नहीं करना है और सेकंड इनिंग में आके मैं पारी को संभाल सकता हूं, जो विराट कोहली ने किया, कल ही किया। आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज कि असफलताएं बहुत दिखेंगी इस दौर में, और ये जिस उम्र में आप लोग हैं, ये 17-18 साल से लेकर 27-28 साल तक का जो 10 साल का गैप होता है हर जीवन में, वो ऐसा लगता है कि सब चीज मेरी मुखालफत कर रही है, सब व्यवस्था जो है वो मेरे खिलाफ चल रही है। मेरे पेरेंट्स मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरे टीचर मेरे नहीं सुन रहे हैं, मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है, मेरा एक दोस्त वहां पहुंच गया, मैं यहाँ की यहाँ रह गया। ये बहुत होता है, हम सब के साथ होता है, पर कोई हिम्मत नहीं आता। हिम्मत ही तो जो है वही आपको हौसला देती है आगे बढ़ने का। तो मैं टीचर से बाकायदा ये कह रहा हूं और औपचारिक तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर छात्र सफल नहीं है तो वो असफल भी नहीं है, ये आपको सिखाना। वो कैसे आगे जाके सफल हो सकता है, वो कैसे अपने जीवन की सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनिंग में बेहतरीन काम कर सकता है, वो आपको सिखाना। और छात्रों, दोस्तों, मित्रों, बच्चों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि कोई भी जीवन में असफल नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है और वो पहचान आपके अपने हाथ में होती है कि आप कैसे और कहां तक अपने आप को ले जाना चाहते हैं। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, आप सबको आनी चाहिए, आगे जाके काम आएगी, हो सकता है अभी ना काम आ रही हो, और जीवन के इस 80-90 साल की जो साइकिल हम लोगों की, उसमें काम आएगी। और वो ये कि हर बात में हाँ कहना जरूरी नहीं, ना शब्द भी बना हुआ है। जो आप नहीं कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये काम आपको दिया गया लेकिन आपके बस में नहीं है, आपकी वो क्षमता नहीं है, आपकी वो दक्षता नहीं है, बड़े हम्बली, बड़े सौम्यता के साथ, बड़े पोलाइटली कह दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। पर अगर आप हाँ कह देंगे कि जी हो जाएगा और मैं कर दूंगा या कर दूंगी, और फिर आप नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं कि आपने एक प्रॉमिस पूरा नहीं किया। आप अपनी नजरों में नीचे हो रहे हैं, फिर उस सामने वाले की नजर भी नीचे हो रहे हैं जिसने आपसे वो काम करने को कहा था, फिर वो आगे से आप पे भरोसा नहीं करेगा। इसको गांठ बांध दो, और इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। हर एक को हर काम नहीं आ सकता है। अगर मैं आज बोलूं सत्या नडेला से कि आप क्रिकेट खेलना है, तो क्या खेल सकता है? अगर मैं आज बोलूं सुंदर पिचाई से कि नहीं, मैं तुमसे हिंदी में डिबेट करना चाहता हूं, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हमारे देश की फख्र है, शान है, मान शान है, दुनिया में नाम कमा रहे हैं, और उनकी अपनी एक क्षमता है, उनकी अपनी एक काबिलियत है, जिसको हम सलाम करते हैं, जिसको हम सल्यूट करते हैं, जिसको हम बहुत मानते हैं। पर आज की डिबेट, आज की तारीख में अगर प्रिंसिपल साहब, भरद्वाज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी अपनी क्षमता है। हिंदी के टीचर होकर हिंदी के प्रिंसिपल बन जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज में, और जब से बने कॉलेज को 70 से 50 के अंदर ले आना, ये आप ही की काबिलियत की वजह से था। ये सत्या नडेला नहीं कर सकता, ये सुंदर पिचाई नहीं कर सकता था। तो हर एक की अपनी क्षमताएं होती है, अपनी क्षमता को पहचाना। 5 उंगलियां 5 तरह की हैं, हर उंगली की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक उंगली भी चली जाए तो बाकी 4 बेकार से हो जाती है। तो हर चीज की अपनी क्षमता है। ये छोटी उंगली बहुत काम की चीज है, बड़ी उंगली भी काम की चीज है, अंगूठा भी काम की चीज है। आई जस्ट वांट टू से कि हर आदमी एक जैसा दिखता नहीं है। भले हमारी 2 आंखें, 2 नाक, 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन सबका दिमाग अलग अलग है, सबका दिल अलग अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इस कमरे के अंदर कितने सारे लोग बैठे हैं, और मुझे लग रहा है कि इस कमरे को और बड़ा होना चाहिए। इतने लोग खड़े क्यों? आप कैसे देख रहे हो चीजों को? नजरिया क्या है देखने का, सोच कैसी है आपकी? तो सोच को सकारात्मक रखो, इतनी सी बात कहना चाहता हूं। दोनों उदाहरणों का एग्जाम्पल एक था कि बी पॉजिटिव इन लाइफ, और मैं गारंटी के साथ देता हूं, कह सकता हूं कि अगर आप सकारात्मक रहेंगे दोस्तों, आप जीवन में कुछ भी, कभी भी, कहीं भी अचीव कर सकते हैं। जस्ट बी पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। काश कि मेरे पास 3 दिन का वक्त होता और मैं यहाँ बैठ के सुन पाता। मैंने बहुत डिबेट्स करे हैं, बहुत डिबेट सुने हैं। डिबेट मेरे दिल के बहुत करीब रहता है, और आज काम भी वैसे ही कर रहा हूँ, जो हालांकि एक तरफा होता है, वो कि मैं ही बोलता हूँ, मेरा शो है।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।